वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2022 और आज की इस वीडियो में 1 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। एक ध्यान के बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ लॉन्च हुआ है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ इसका बुक भी मार्केट में उपलब्ध है, वहां से भी आप इसे खरीद सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे, आपको छोटी सी जानकारी दे दूं इससे पहले, यानी कि अभी अप्रैल महीना शुरू हो चुका है, तो इससे पहले हमने जनवरी और फरवरी 2022 से बिहार स्पेशल संबंधित करंट अफेयर्स का वन लाइनर फॉर्मेट में एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी मार्च का महीना समाप्त हुआ, तो मार्च वाला भी जल्द ही अपडेट हो जाएगा, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं एक रिविजन पर्पज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस चीज़ को भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मंथली बेसिस पर हम आपको बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसानों को सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए बिहार राज्य ऊर्जा मंत्री द्वारा कितने रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6,578 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी हाल ही में बिहार राज्य ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के द्वारा दिया गया। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर लिखा है, आप सभी चीज़ों को विस्तार से देखिएगा। हमने यहाँ पर लिखा कि हाल ही में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार नए वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने किसानों को सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए 6,578 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये जो राशि का आवंटन किया गया, आपको ध्यान रखना, कुल मिलाकर 6,578 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। यहाँ पर हमने आगे लिखा है, इसी संबंधित एक पॉइंट है, इसकी जानकारी हालांकि हमने आपको 2 से 3 दिन पहले दिया था। इसके अतिरिक्त हाल ही में बिहार सरकार भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने विधानसभा में 4,961 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था और इसके तहत 31 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की योजना है। इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में बिहार सरकार भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा ये कह सकते हैं 4,961 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। ये तमाम चीज़ों को, जो आंकड़े वाले प्रश्न होते हैं बिहार से रिलेटेड, ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके प्री मेंस और साथ साथ इंटरव्यू तक आपकी मदद करता है। सभी को आपको बारीकी से नोट करना है और अगर नोट नहीं कर सकते हैं तो आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर विजिट करना है, प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कीजिए और वहां पर डेली बेसिस पर ये सारे पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का भी आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार को या फिर शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है, वह बिहार के किस जिले से संबंधित है। पैरा एथलीट शैलेश कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। आपको इस प्रश्न बता दूं कि हाल ही में दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में बिहार के जमुई जिले के रहने वाले शैलेश कुमार ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में पैरा एथलीट शैलेश कुमार की बात करें तो पैरा एथलीट शैलेश कुमार का संबंध ऊंची कूद से है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ल्ड पैरा एथलीट्स की, आपको ध्यान रखना, यह दुबई में आयोजित 13वां चैंपियनशिप था जिसमें कभी हाल ही में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और यहाँ पे हमने चर्चा की इस प्रश्न में जमुई के बारे में, तो आपको बता दूं कि जमुई के नागी नकटी में ही पहला पक्षी महोत्सव करलव का आयोजन किया गया था। ये जानकारी हमने आपको दिया था। जबकि दूसरे पक्षी महोत्सव की अगर बात करें तो ये कह सकते हैं भागलपुर के कदवा में प्रस्तावित है। तो ये सारी डिटेल जानकारी को आपको इसी प्रकार से चेन बना के याद रखना है। अब यहाँ पे अगला है तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है। तो अभी हाल ही में जो कह सकते हैं शेखपुरा जिले के खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है, इनमें 2 नाम शामिल हैं। एक तो है प्रियदर्शनी कुमारी और ऋतु रंजन। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। तो इस आधार पर बीपीएससी की दृष्टिकोण से अगर 2 विकल्प यहाँ पर सही है या फिर कह सकते हैं 1 से अधिक विकल्प सही होता तो हम यहाँ पर चुनते हैं ऑप्शन नंबर ई को। उसी आधार पर हमने यहाँ पर चुना ऑप्शन नंबर ई को, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सेक्शन सही है, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। आपको इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी दे दूं कि हाल ही में शेखपुरा जिले ताइक्वांडो एसोसिएशन से जुड़ी 2 खिलाड़ियों का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है, जिनमें कि प्रियदर्शनी कुमारी और ऋतु रंजन शामिल हैं। ऋतु नहीं बल्कि श्रुति रंजन शामिल है। अब देखिए मिस्टेक से हमने यहाँ भी आपको ऋतु पढ़ा था, लेकिन ध्यान रखिए ऋतु नहीं बल्कि श्रुति रंजन इनमें शामिल है। आपको ध्यान रखना प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन का चयन अभी हाल ही में किया गया, जो कि कह सकते हैं शेखपुरा से संबंधित है। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में 28 से 31 मार्च 2022 तक किया गया।
ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जो चुने गए थे दोनों खिलाड़ी, ये कह सकते हैं 28 से 31 मार्च 2022 तक यहाँ पर कुरुक्षेत्र हरियाणा में यूनिवर्सिटी गेम में शामिल हुए थे। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा रणवीर सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में अबू धाबी के यस आइलैंड ने अपनी और भारतीयों को या फिर भारतीय नागरिक को आकर्षित करने के लिए बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। और साथ ही अबू धाबी ने भारत के लोगों को टारगेट करते हुए रणवीर सिंह के साथ एक वायरल मार्केटिंग कैंपेन यस है खास शुरू किया है। आपको ध्यान रखना, बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के साथ अभी हाल ही में अबू धाबी सरकार ने इस आइलैंड के लिए यस है खास नाम का कह सकते हैं एक कैंपेन भी स्टार्ट किया है, जो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने आगे 2 पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा किया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में शाहरुख खान को थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जबकि अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये दोनों जानकारी हमने आपको रिसेंटली दिया था। नेक्स्ट होगा हमारा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है पीवी सिंधु, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न में बता दूं कि महिलाओं में दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 27 मार्च 2022 को स्विस ओपन 2022 के फाइनल में थाईलैंड के बुसानन ओंगबांग रुंगफान को हराकर खिताब अपने नाम किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ यहाँ पे आगे लिखा गया, इससे पहले उन्होंने जनवरी 2022 में लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल खिताब जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण पॉइंट की जो कि आपके एग्जाम में बनने की पूर्ण रूप से संभावना है, आपको बता दूं कि वह स्विस ओपन जीतने वाले यानी कि पीवी सिंधु स्विस ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला है। इससे पहले साइना नेहवाल 2011 और 2012 में स्विस ओपन जीत चुकी है। आपको ध्यान रखना, प्रीवियस वर्षों के जब प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न कॉमन रूप से देखने को मिलेगा। लगभग सभी सेट में जितने भी अभी तक बीपीएससी के एग्जाम आयोजित हुए हैं, बीपीएससी या फिर बीपीएससी सीडीपीओ, ऐसे एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्न अक्सर देखने को मिलेगा। और इसके लिए हमने आपके लिए पूरी व्यवस्था की बीपीएससी मेकर ऐप पर केवल और केवल 49 रुपये में ऑल मतलब कह सकते हैं ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। बहुत सारा आपको अंदाजा लगेगा कि प्रीवियस वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। डिटेल जानकारी वहां पर आपको दिया गया है। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, वहां पर आपको इसका कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, बस प्रश्न और उसका उत्तर वहां पर आपको मिलेगा। ये 2 माध्यम में आपको प्रोवाइड किया गया है। दोनों माध्यम का चार्ज है 49 रुपया। ये 2 माध्यम ये है कि एक तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये मिल जाएगा, दूसरा ये कि इसका ऑनलाइन टेस्ट भी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये भी आप यहां से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया लगेगा कि प्रीवियस वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में कौन दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा प्रमोद सावंत, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी दे दूं कि हाल ही में प्रमोद सावंत ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और वे लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। इस तरह के यहाँ पर जितने पॉइंट है सभी के सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो यहाँ से आपको यह ध्यान रखना, प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ पर देखिए हमने अगले पॉइंट में लिखा कि 8 अन्य विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। हम यहाँ पर अगले पॉइंट में इसके अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट की बात करें तो श्री प्रमोद सावंत ने 2019 में पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद बागडोर संभाले थे, यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने राज्य के बागडोर संभाले थे। और ये दूसरी बार है जब कह सकते हैं गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। अब यहाँ पे हमने पुष्कर सिंह धामी के बारे में लिखा, जो कि बहुत ज़्यादा अभी खबरों में था। तो हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये जानकारी हमने आपको बहुत बार दे दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमारा अगला है 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा लवलीना बोर्गोहेन सहित टोक्यो ओलंपिक के सितारों को सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा आईसीसी नहीं बल्कि बीसीसीआई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 उद्घाटन मैच से पहले अर्थात 26 मार्च 2022 को भारत की 2020 से टोक्यो ओलंपिक स्टार लवलीना बोर्गोहेन, जो कि असम की रहने वाले हैं, इन्हें सम्मानित किया गया। हालांकि इनके अलावा और भी लोगों को सम्मानित किया गया है, जो कि यहाँ पर जानकारी लिखी गई है। तो उनके अलावा भारत के पहले और एकमात्र ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, जो कि कह सकते जेवलिन थ्रो में इन्होंने ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, इन्हें भी सम्मानित किया गया। ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखना आपको। बीसीसीआई के द्वारा भी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है। हालांकि बीसीसीआई के बारे में हमने यहाँ पर आपको डिटेल जानकारी कई बार दिया है। हम चलेंगे आज के अगले प्रश्न पे। अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा।
आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि राष्ट्रीय पैरा एथलेट चैंपियनशिप का 20वां संस्करण ओडिशा के कलिंग स्टेडियम में 28 से 31 मार्च तक आयोजित किया गया और इस प्रतियोगिता में कुल 92 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था, जिसमें कि 758 दिव्यांग एथलीट भी शामिल थे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, बस इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है कि 20वां जो राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप आयोजित हुआ ये कहाँ आयोजित हुआ। आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में आयोजित हुआ और ये कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुआ और ये डेट आपको ध्यान रखना है 28 से 31 मार्च के दौरान ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर नवा प्रश्न। ये नवा प्रश्न कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 वर्ष के लिए इस अवधि को बढ़ाया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आप यहाँ पर जय शाह को इस इमेज में देख सकते हैं। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि वे पहली बार जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी के अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, लेकिन अभी हाल ही में इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, जो कि अभी हाल ही में खबरों का विषय बना हुआ है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हाल ही के दिनों में जितनी परीक्षाएं आयोजित होगी, ऐसे में आपको 2021 के सारे करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि बीपीएससी सीडीपीओ जैसे एग्जाम में लगभग आपको 12 से 15 मंथ का जो करंट अफेयर्स होता है, ये कह सकते हैं पढ़ना एक अच्छा मतलब कर सकते हैं कदम होगा, एक अच्छी पहल होगी अगर आप 12 से 15 मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए, जिसकी जानकारी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिया था। इससे आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारे यहाँ पे अगला है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि इसे हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शंकर प्रसाद शर्मा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर, यहाँ पर देखिए सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है। और शंकर प्रसाद शर्मा की बात करें तो शंकर प्रसाद शर्मा वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इससे पहले वे अमेरिका में नेपाल के राजदूत भी रह चुके हैं, जो कि अभी हाल ही में भारत में नेपाल के राजदूत बनाए गए हैं। इनका नाम ध्यान रखिए, इनका नाम है शंकर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मैडलिन अल्ब्राइट का निधन हो गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका के पहले विदेश मंत्री डॉक्टर मैडलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इनका नाम है डॉक्टर ने बल्कि मैडलिन अल्ब्राइट, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल में किस मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। किस मंत्रालय के द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रक्षा मंत्रालय के साथ यह समझौता किया गया है। आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 473 करोड़ रुपए के 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, जिससे कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित किया जाएगा। जो कि समझौता भी हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ, जो कि आपको ध्यान रखना है, यह समझौता 473 करोड़ रुपए का है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न कि हाल ही में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, खासकर के बीपीएससी और सीडीपीओ, जो भी मतलब कर सकते हैं आगामी बीपीएससी और सीडीपीओ में भाग लेने वाले, तो ऐसे में आप यहाँ पर 50 प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रहा है, इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर लगभग पिछले 15 माह का करंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे मंथली वाइज पे, ये आपको कर सकते हैं एक संपूर्ण विश्लेषण प्रोवाइड करेगा, यानी कि सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण है। जो ये सीरीज पिछले 1 से 1.5 वर्ष से चल रहा है, जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको करवाए गए सारे के सारे करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो कोर्स को आप लोग जल्दी से परचेज कर लीजिए। ऐसे में यहाँ पर आपको डबल फायदा होगा। अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो कोर्स पर जितने भी मटेरियल पड़े हुए हैं वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप आज इसे परचेज करते हो, आगामी 1 वर्ष तक के लिए आपके लिए एक्टिव रहेगा, यानी कि ये आपका डबल फायदा होता है। जब भी आपसे ज्वाइन करेंगे तो पिछले 1 वर्ष का और साथ साथ अगले 1 वर्ष का यहाँ पर आपको मिलता है। तो इस चीज को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।